अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम सबके मना करने के बावजूद ये रजनी के कमरे में गई, हद कर दी। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठहर दादी, प्रथम, तूने हमें रोका? दादी, दादी मैं जानता हूँ कि राधा से गलती हुई है, लेकिन उसको ऐसे मार कर, उसको ऐसे सजा देकर आप अपने सर पे इतना बड़ा पाप क्यों ले रही हैं? और राधा, मैंने तुम्हें बचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और दादी बिल्कुल सही कह रही है राधा, तुम्हें लाखों बार मना करने के बावजूद तुम बार बार माँ के कमरे में क्यों चली जाती हो? और आज तुमने इस नर्स को बाथरूम में बंद कर दिया। ये कैसे बदतमीजी है राधा? हम आप लोगों को अभी सब कुछ बताते हैं। देखो देखो, फिर गई। देखिए, हम तो बस ये बबूत माँ के माथे पर लगाकर उसे तकिए के नीचे रखना चाहते थे। ये हमें एक साधु महाराज जी ने दी है। वो हम मंदिर गए थे तो तुझे भोलेनाथ जी का नाम जप करके अपनी सांस के माथे पे लगाना है और इसे पास रखना है। फिर तुम्हारी सांस की परेशानियां और तुम्हारे कष्ट दोनों दूर हो जाएंगे। हम तो खुद इसे रखना भी नहीं चाहते थे। हमने एकता भाभी को भी बोला और नर्स जी को भी बताया था, पर कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। हम मानते हैं कि हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमारा इरादा नेक था। हम तो बस भोलेनाथ का आशीर्वाद माँ तक पहुँचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारी वजह से आप लोग को इतनी तकलीफ हुई, परेशानी हुई, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आप सबसे दिल से माफी राधा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रजनी जी से तुम दूर रहो। पता नहीं तुमने इनके सिरहाने पे क्या रख दिया कि उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। नर्स, एक बार चेक करिए रजनी जी को, देखिए उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इन्होंने बस सिर्फ थोड़ा सा भभूत इनके माथे पर लगा दिया था और उससे इनके ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ है। राध्या, अगर तुम्हारी कोई बात सुन नहीं रहा है तो तुम थोड़े समय के लिए इंतजार नहीं कर सकती? ये चोरी छिपे रजनी जी के रूम में आने की तुम्हें क्या जरूरत है? अगर जाने अनजाने के रजनी जी को कुछ हो गया, इनकी तबीयत खराब हो गई तो पापा जी? ये लीजिए अंकल, पानी पीजिए। प्लीज, आपकी सांस फूल रही है, पानी पीजिए। देखो, एक निहारिका है जो घर की मेहमान होकर के भी सबका कितना ख्याल रख रही, और एक ये जो घर की बहू होकर भी सबकी दुश्मन बनी बैठी है। देखिए, अब आप सब प्लीज जाइए यहाँ से, पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, मैं हूँ इनके साथ। हाँ, हमें चलना चाहिए, प्लीज चलिए। सुनो, ये कपड़े तुमने पहनकर गंदे कर दिए हैं और अब इसे पहनकर मैं पेशेंट के पास नहीं जा सकती। इसे प्लीज धुलवा दीजिए। ठीक है। वैसे क्या तुम कोई बहुत अमीर घर से हो क्या? नहीं तो तुमने कौन सा ऐसा टोना टोटका या पूजा पाठ कर ली कि तुम्हें ऐसे शरीर के साथ में इतना अमीर घर और इतना अच्छा पति मिल गया? कहीं तुम्हारे पति में कोई कमी तो नहीं है ना? ये अब क्या बोल रही हैं? और हमारे पति में कोई कमी नहीं है। अरे अरे, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनी कैसे, और वैसे भी अपनी सास को कोमा में पहुंचाने के बाद भी तुम इस घर में अब तक टिकी कैसी हो? देखिए, हमने अपनी माँ के साथ कुछ नहीं किया है, वो सब बस एक हादसा था। और आप इस घर में माँ की सेवा के लिए आई हैं, ना कि हमारी तहकीकात करने के लिए।
इसलिए अपने काम से काम रखिए और दूसरे कामों में घुसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी आई, घर वालों के सामने तो मुंह तक नहीं खोलता, मुझे काम सिखाएगी। जब इतनी भारी भरकम राधिया को इतना अच्छा और सुंदर पति मिल सकता है तो फिर मैं भी कोई हूर परी से कम थोड़ी ना हूं। पहले खूब सारा पैसा कमाऊंगी और एक अच्छा सा पति खरीद लूंगी अपने लिए। लेकिन अब ये काम भी जरूरी है, जैसे मरीज को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब क्या करूं मैं? सुनिए, वो क्या है ना, मुझे मेरी माँ का कॉल आ रहा है। यहाँ ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। आप जरा 2 मिनट यहाँ पर रुकेंगे? मैं अभी अपनी माँ से बात कर आती हूँ। हाँ हाँ, बस सीढ़ियों से नीचे ही उतर रही हूँ। क्या? नीचे नहीं उतरना है, ऊपर आना है? हाँ, मैं अभी राइट मुड़ रही हूँ। राइट नहीं, लेफ्ट मुड़ना है। ओके ओके। सच में कितना बड़ा घर है। उस कद्दू की किस्मत तो कमाल की है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। हाँ, इस कमरे के बाहर कुछ वेलकम का साइन है। मैं इसी कमरे में आ रही हूँ। बताइए, क्या काम है? बेवकूफ कहेगी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, वो राधिया तुम्हें चकमा दे के पहले ही दिन रजनी आंटी के रूम में घुस गई। क्या कर रही थी तुम? मैडम, जिसको आप मामूली लड़की कह रही हो ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। 1 नंबर की चंट है, चंट वो लड़की। पहले तो मुझे लगता था कि उसके पति में कोई प्रॉब्लम है। जुबान संभाल के समझी, वरना नौकरी से निकाल दूंगी। और प्रथम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। जिस काम के लिए तुम्हें रखा है ना यहाँ पे, उस काम पे ध्यान दो। फालतू का दिमाग मत लगाओ। इसको उस कद्दू के पति से क्या लेना देना? खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। ओके, सुनो, क्या करना है तुम्हें, देखो ध्यान से। ये दवाई रजनी आंटी को इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर की दवाई निकाल के इसके अंदर पानी भरना है और इंजेक्शन के थ्रू रजनी आंटी को लगाना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रजनी आंटी इस जन्म में कभी भी ठीक हो। लेकिन मैडम, आपको तो घर में हर कोई पसंद करता है, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? पढ़ी लिखी हो ना तुम, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। क्योंकि पैसों से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है। ढेर सारा पैसा जमा करके ना मैं एक अच्छे से लड़के से शादी करना चाहती हूँ। पैसे हैं मेरे पास, इसीलिए मुझे पता है कि पैसों से सब कुछ नहीं होता है। अब ज्यादा सवाल मत करो और काम करो। I'm really sorry, वो बिना नॉक किए मैं अंदर आ गया। वो एक्चुअली मुझे ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो ना। लेकिन ये नर्स तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? वो एक्चुअली इंजेक्शंस खत्म हो गए थे ना, तो मैं वही बताने आई थी उनको। तो तुम इतने से काम के लिए मेरी माँ को उधर रूम में अकेला छोड़कर आ गई? नहीं सर, मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ा है। एकता मैम है वहाँ पर। हाँ प्रथम, और इनके आते ही मैंने पहला सवाल यही किया था कि रजनी आंटी के साथ कौन है। तुम टेंशन मत लो प्रथम, ये बहुत ही स्मार्ट नर्स है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना आता है। I'm sorry। ओके, अब आप जाइए और रजनी आंटी के पास रहिए। हाँ। प्रथम, तुम्हें कोई काम था क्या? हाँ निहारिका, मुझे हमारे लंदन वाले क्लाइंट का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि उन्हें मीटिंग आज ही करनी। ठीक है, तो चलते हैं हम। तुम ना रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी रेडी हो जाना। ओके। मेरे और प्रथम की लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट, रजनी आंटी को
दूर करने का प्लान तो मैंने बना ही लिया है। जब रजनी आंटी कभी ठीक ही नहीं होंगी तो ये लोग राधिया को कभी माफ ही नहीं करेंगे और फिर मजबूरी में प्रथम के लिए इन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये देख, ये कैसी लगी शर्ट? आज ना कॉलेज यही पहन कर जाना। माँ, शर्ट के लिए थैंक यू, लेकिन मैं एक कॉलेज पहन कर नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पहन कर जा सकते ये शर्ट? माँ आप ही देखो ना, कितनी ओल्ड फैशन है। ऐसे लग रहा है दादाजी के जमाने की है। मैं नहीं पहन के जा सकता, प्लीज। दादाजी के जमाने की कैसे हो गई प्रथम? दुकान से ना सबसे अच्छी शर्ट खरीद कर लाए हम तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, मैं काम करता हूँ माँ, इसको ना मैं अपने पास रख लेता हूँ। हाँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब पहनूंगा। अभी अगर मैं पहनूंगा ना कॉलेज में तो सब मुझे लल्लू लल्लू कहकर चिढ़ाएंगे। अच्छा, माँ से मजाक। प्रथम सर, राधा, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। आज मेरे लिए खाना मत बनवाना। प्रथम सर, आपको ये शर्ट टाइट हो रही है, देखिए कैसे फंस रही है। नहीं राधा, मुझे यही शर्ट पहननी है। मुझे मीटिंग के लिए यही शर्ट पहननी है। प्रथम सर इतनी टाइट शर्ट पहन कर जा रहे हैं और इतने भावुक हो रहे हैं, यानी ये इनके लिए बहुत खास है। जैसे माँ पापा ने हमें ये सुकून वाला ब्रेसलेट दिया था, वैसे कहीं ये शर्ट माँ ने तो नहीं दिया, यही बात होगी। ये शर्ट फट तो नहीं गई? मुझे आज ऑफिस में यही पहन के जानी है। ये शर्ट पहननी थी। आप शांत हो जाइए, दिखाइए हमें। संभाल के, एक सेकेंड। प्रथम सर, वो इसकी थोड़ी सी सिलाई खुल गई है। हम एक काम करते हैं, हम इसकी सिलाई कर देते हैं, फिर आप आराम से पहन लीजिएगा। ठीक तो हो जाएगी ना? प्रथम सर, ज्यादा तो सिलाई नहीं खुली है, पर आप एक बार पहन के देख लीजिए। लाइए, हम मदद कर देते हैं। रुकिए। नीरे रे रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। नीरे रे रे ग ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा।
माँ प्रथम, ये देखो ना, उस दिन की पार्टी का वीडियो। आंटी कितनी तड़प रही है उस लोटस में। राजा, क्यों किया तुमने रजनी आंटी के साथ ऐसा? देख रही हूँ कितना तड़पी है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बंद करो इसे। प्रथम, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो ये वीडियो देख के मैं खुद इतना परेशान हो गई थी कि भागी भागी तुम्हें ये वीडियो दिखाने आ गई मैं। अब ठीक है ना? राधा, बस चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। इससे पहले मैं अपनी हदें भूलकर तुम्हारे साथ कुछ कर जाऊं। आज तुम्हारी वजह से मेरी बाकी हालत है राधा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाओ राधा, जस्ट लीव, लीव। मीटिंग के लिए निकलना है और प्रथम अभी तक रेडी नहीं हो, पता नहीं क्या कर रहा है। बड़े सही वक्त पे आया है फंक्शन का वीडियो। बहुत चिपक रही है ना ये प्रथम से। अब दिखाती हूं मैं इसे। प्रथम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। निहारिका, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है ना, हमें मीटिंग के लिए जाना चाहिए। चलो। प्रथम सर माँ को लेकर टेंशन में है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। हम समझ सकते हैं। कहीं माँ को कुछ जरूरत हुई और वो नर्स माँ की बात समझ नहीं पाई तो एक काम करते हैं, हम ही माँ को जाके देख लेते हैं और हम जाके माँ को ये भी बताएंगे कि प्रथम सर ने आज उनकी दी हुई शर्ट पहनी है। ये सुनकर माँ कितनी खुश हो जाएंगी। आंटी जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। एक मिनट रुकिए। ये गेट तो सबकी गालियां खाकर भी इस रूम से चिपकी रहती है। कहीं इसने मुझे दवाई के साथ हेरफेर करते हुए देख तो नहीं लिया। वैसे ये इंजेक्शन किस काम का है? मतलब इसने कुछ नहीं देखा। तुम्हें यहाँ कितनी बार आने से मना किया है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्यों बार बार आ जाती हो तुम यहाँ पर? देखिए, हम तो कमरे के अंदर तक नहीं आए हैं। हम तो बस आपसे इतना पूछ रहे हैं कि इस इंजेक्शन की वजह से माँ की कौन सी तकलीफ दूर होगी। सिर्फ बताना क्यों? मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाकर ना अच्छे से समझा ही देती हूँ। देखिए, आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम तो बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे थे। क्यों? डॉक्टर हो तुम जो मैं तुम्हें जानकारी दूं? देखो, तुम्हारी वजह से ना मुझे पहले ही बहुत बातें सुनने मिली है। इसके पहले बात मेरी नौकरी पे आ जाए, तुम चली जाओ यहाँ से। भले ही तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मुझे सख्ती से हिदायत मिली है कि तुम्हें इस कमरे के आसपास मैं भटकने भी ना दूं। इसीलिए चली जाओ तुम यहाँ से। आंटी जी, हमारे इंजेक्शन के बारे में पूछने से वो नर्स जी इतना तिलमिला क्यों गई? आखिर उस इंजेक्शन का माँ पे क्या असर होगा? कैसे पता करे कि माँ को ये दवाइयाँ सूट भी कर रही हैं या नहीं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी वजह से माँ को अंदर से तकलीफ हो रही हो। कैसे पता लगाएं ये सब? चल हमें माँ से पूछना होगा। माँ अपनी तबीयत के बारे में हमें ज़रूर बताएंगी, लेकिन इसके लिए तो हमें उनके कमरे में जाके उनसे बात करनी होगी। और यहाँ तो हमें माँ के कमरे के बाहर भटकने तक की इजाज़त नहीं है। राध्या, ये हॉकी स्टिक कैसी है? फुआ जी, आप किसी हॉकी के खेल में हिस्सा ले रही हैं? ये एक नए टाइप का गेम है जहाँ हॉकी बॉल से नहीं बल्कि फुटबॉल से खेल। और पता है इस गेम का नाम क्या है? राध्या की पिटाई। तुमने माँ की बात अनसुनी करके उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा है कि अगर राध्या रजनी भाभी के कमरे के आसपास भी दिखी ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। तो अगर तुम्हें अपनी टांगे प्यारी है ना तो भाभी के कमरे से कोसों दूर रहना, समझी? अब तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या करें? माँ की तबीयत का पता कैसे लगाएं? माँ, माँ, माँ! मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।